मसीह यीशु के कुदूस और ख़ूबसूरत और फ़तमंद नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद के लोगों, आज हम फिर सुबह के पहरों में चंद एक बातों पर गौर करेंगे। आज खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को खुश रखे और शादमानी, इत्मीनान, ताज़गी, अमान की मजबूती और कुव्वत का लिबास अता करे। मेरी दुआ है आप उसके हाथ में रहकर इज़्ज़त पाएँ और कसरत से पाएँ। खुदावंद के लोगों, आज हम 5 बातों पर गौर करेंगे। पहली बात, जो बड़ी खूबसूरत बातें हम गौर करेंगे, इससे पहले हम एक हवाला पढ़ते हैं। मेरे साथ आइए, देखिए मुक़द्दस यूहन्ना का पहला खत और उसका चौथा बाब, उसकी 7वीं आयत में लिखा है, ऐ अज़ीज़ो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। मोहब्बत रखें क्यों? क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। मोहब्बत रखने वाला खुदा को जानता है। पहली बात, जो मोहब्बत नहीं रखता, जिसके अंदर खुदा वाली मोहब्बत, दुनिया वाली मोहब्बत नहीं, दुनिया से ज़्यादा खुदा को मोहब्बत करना, वो खुदा को जानता है। लेकिन जो दुनिया और दुनिया की चीज़ों को से ज़्यादा मोहब्बत रखता है वो खुदा को नहीं जानता। मैं आपके साथ चंद एक बातें बयान करता हूँ। जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो खुदा को जानता है और खुदा से पैदा हुआ है, क्योंकि यानी पाकीज़गी के साथ उसका तल्लक है। खुदा पाक है, वो पाक लोगों को ब्लेस करता है। नापाकी की हालत में खुदा कबूल नहीं करता। मैं आज आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। लिखा है, जो कोई मोहब्बत खुदा को हमसे है और जो मोहब्बत खुदा को हमसे है, वो इससे ज़ाहिर होता है कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा ताकि हम उसके सबब से ज़िंदा रहें। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है, खुदा को हमसे मोहब्बत है, और फिर वो इससे ज़ाहिर होता है कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा ताकि हम उसके सबब से ज़िंदा रहें। यीशु मसीह के सबब से आप ज़िंदा रहें। मोहब्बत खुदा को है, उसने दुनिया में अपना बेटा भेजा और उसकी वजह से आप क्या रहें? ज़िंदा रहें। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। अगली बात हमें बड़ी खूबसूरत लगती है, क्योंकि मोहब्बत जो है वो बड़ी एक मोहब्बत की खूबी है। मोहब्बत हमें सरबुलंदियों तक ले जाती है। खुदा की मोहब्बत जो है वो हमें ब्लेस करती है। और दूसरी बात जो है वो क्या होनी चाहिए? हलीमी। मोहब्बत के बाद हमारी जिंदगियों में हलीमी होनी चाहिए। मुक़द्दस पौलुस तीमुथियुस को जब खत लिखता है तो कहता है, मुखालफों को हलीमी से तदीब करे, शायद खुदा उन्हें तौबा की तौफीक बख्शे ताकि वो हक को पहचाने। हलीमी से नसीहत करें। कभी कभी नसीहत हम करते हैं लेकिन हलीमी से नहीं। जब हलीमी से नसीहत करेंगे तो शायद कलाम खुदा में लिखा है, खुदा उसे तौफीक बख्शे कि हक पर को पहचाने, कलाम खुदा को पहचानना। और मुक़द्दस पौल जब तीतस को खत लिखता है तो कहता है, किसी की बदगोई ना करें, तकरारी ना हो, बल्कि नरम जाज और सब आदमियों के साथ कमाल हलीमी से पेश आए। दूसरी ईमानदार के अंदर खूबी हलीमी होनी चाहिए। पहली मोहब्बत, दूसरी हलीमी। और मुक़द्दस याकूब कहता है पहले बाब की 21 आयत में, इसलिए सारी नजास और बदी के फजला को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिलों में बोया गया और तुम्हारी रूहों को
نجات دے سکتا ہے. قبول کر لے کلام کو. حلیمی قبولیت کی طرف لے جاتی ہے. اور خداوند کے لوگوں جو تیسری بات ہے وہ خوشی ہے. تیسری بات خوشی ہے. خوشی کے ساتھ خدا کی حضوری میں آنا ہے. مقدس داؤد کہتا ہے خوشی سے خداوند کی عبادت کرو, گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو, جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے اور اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں اور ہم اس کی چراگاہوں کی بیڑے ہیں, ہم اس کے لوگ ہیں. خوشی سے عبادت کریں, خوشی سے حمد کریں. خوشی ہونا یہ خدا کی محبت کا انس ہے. محبت ہوگی تو آپ خوش رہیں گے. کبھی کبھی چہروں پر تو خوشی ہوتی ہے لیکن اندر انسان کے غم ہوتا ہے. لیکن جن کے اندر خدا کا کلام ہوتا ہے ان کے اندر ابدی خوشی ہوتی ہے. وہ ابدی خوشی کے وارث ہوتے ہیں. اطمینان ہوتا ہے خوشی کے ساتھ, سکون ہوتا ہے, تسلی ہوتی ہے خوشی کے ساتھ. اور چوتھی بات جو ہے نیکی. ہم نیکی ہونی چاہیے. خوشی کے بعد کیا ہونی چاہیے؟ نیکی. خوشی کیا ہے؟ مقدس پول کہتا ہے کہ پس تم اس سے خدا میں کمال خوشی کے ساتھ ملنا اور ایسے شخص کی عزت کیا کرو. اور جب کلسیوں کی کلیسیوں کو خط لکھتا ہے تو کہتا ہے آؤ اور اس کے جلال کی قدرت کے موافق ہر طرح کی قوت سے قوی ہوتے جاؤ تاکہ خوشی کے ساتھ ہر صورت سے صبر اور تحمل کر سکو. خوشی نہ تحمل, تحمل جو خوشی کے ساتھ. اور پھر اگلی بات جو ہم سیکھنے کو ہے وہ ہے نیکی. کیا ہے؟ بدی کو چھوڑ کر اور نیکی کر, صلح کا طالب ہو اور اسی کی پیروی کر. نیکی کریں, آپ بھلائی کریں. جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اگر نہیں کرتا تو اس کے لیے کیا ہے؟ گناہ ہے. بھلائی کرے. آج نیکی کرنے کے لیے انسان بڑا قاصر رہتا ہے, لیکن خدا کے لاگو خدا کی محبت اس میں ہے کہ آپ نیکی کریں. کمزوروں کے ساتھ, بیماروں کے ساتھ, پریشانی لوگوں کے ساتھ نیکی کریں. نیکی کرنے کے لیے خدا آپ کی زندگی میں ہوگا. جب تک خدا نہیں آپ نیکی نہیں کریں گے. اور مقدس کلام میں اگر ہم پڑھیں, داؤد نبی فرماتے ہیں کہ خداوند پر توکل کر اور نیکی کر, ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا. اپنے ملک کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نیکی کرے اور پرورش پائے, ملک میں آباد رہیں. خدا آپ کو آباد دیکھنا چاہتا ہے. اور پانچویں بات کیا ہے؟ سربلندی پھر ملے گی. کیا ہے؟ سربلندی. نیکی کے بعد سربلندی ہے. خداوند فرماتا ہے اب میں اٹھوں گا, اب میں, یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے, اب میں اٹھوں گا, اب میں سرفراز کروں گا, اب میں سربلند ہوں گا. کیونکہ خدا جب سربلند ہوگا آپ کی زندگی میں تو آپ برکت پائیں گے. سربلندی بڑی بات ہے. زبور 24 میں لکھا, اے پھاٹ کو, اے سربلند, اے پھاٹ کو اپنے سر بلند کرو, اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا. سر بلند, اس کے لیے سر بلند ہو جائیں. کلام خدا آپ کو آج بڑی خوبصورت باتیں سکھاتا ہے. مقدس اس فلپیوں کا مصنف کہتا ہے اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. مقدس پطرس کہتا ہے پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سربلند کرے. وقت پر سربلندی کے لیے کیا ہونا ہے؟ فروتن ہونا ہے. قوی ہاتھوں میں آنے کے لیے فروتن ہونا ہے. سربلندی لینے کے لیے فروتن ہونا ہے. قوی ہاتھوں میں آنے کے لیے فروتن ہونا ہے اور سر بلند ہو جائیں گے.
जब आप सर बुलंद होंगे, ना फिर आप जमीन पर नाकाम होंगे, ना फिर आप आसमान पर नाकामी का सामना करेंगे। आप जमीन में भी बाबरकत होंगे, आप जहां जाएंगे बाबरकत होंगे, आप जिस चीज को हाथ लगाएंगे वो बाबरकत होगी। आपका हर काम जो है वो खुदा की मर्जी के मुताबिक होगा। आपका खुदा आपकी रहनुमाई करेगा, क्योंकि खुदा कभी भी अपने लोगों को परेशान, मायूस और पस्त नहीं रहने देता। आपका खुदा आपको बरकत देना चाहता है, आपको बहाल करना चाहता है, आपको इज्जत देना चाहता है, आपको फतह से बढ़कर गलबा देना चाहता है, आपको शादमानी देना चाहता है, आपको कामयाबी देना चाहता है। आज के दिन का आगाज इन 5 बातों से करें। पहली बात, मोहब्बत आपकी जिंदगी में खुदा वाली हो। फिर दूसरी बात, हलीमी होनी चाहिए। हलीमी जिस इंसान में है वो बरकत पाता है, वो तरक्की पाता है। और हलीमी के बाद खुशी होनी चाहिए। हलीम इंसान खुश जब रहेगा तो फिर वो नेकी करेगा। जब नेकी उसके दूसरों के साथ करेगा तो खुदा उसको सरबुलंदी अता करेगा। ये बातें हैं 5 बातें। पहली बात क्या है? मोहब्बत। दूसरी बात क्या है? हलीमी। और तीसरी बात खुशी। और चौथी बात नेकी। 5वीं बात सरबुलंदी। ये 5 बातें आज अपनी जिंदगी में अपनाएं, ताकि कल के दिन के लिए और नई बातों में आप खुदा को नए तौर पर, नए अंदाज से और नई बरकत और नई मोहब्बत और नए वलवले के साथ अपनी जिंदगी में ले सकें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मेरी और आपकी रहनुमाई करे, हमें इस बातों पर, इन तमाम सच्चाइयों पर अमल करने की तौफीक अता करे। आए अपने सरों को झुकाते हैं, दुआ मांगते हैं। खुदावंद यीशु, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूं। अपने भाइयों को खुदावंद बरकत देता हूं, अपनी बहनों को बरकत देता हूं। इनकी जिंदगी में सलामती, इज्जत, सरफराजी, उम्र की दराजी, अमान की मजबूती चाहता हूं। ऐ बाप, आज का दिन मेरे इन अजीजों का बरकत और खुशी, इत्मीनान, तसल्ली, शादमानी में गुजरे, पाकीज़गी में गुजरे। दुख जाते रहे जीवन से, नापाकियां जाती रहे, नचाकियां जाती रहे। ऐ खुदा, हर तरह के अबलीस के अटैक्स जो इनकी जिंदगियों में पर होने को हैं, यीशु नाम से वो खत्म हो जाएं। ऐ खुदा, इस मुल्क में बाबरकत बने। ये बहुत से लोगों के लिए बरकत का बाइस बने, बहुत से खानदानों के लिए बरकत का बाइस बने, बहुत सी कौमों के लिए बरकत का बाइस बने, बहुत से कबीलों के लिए बरकत का बाइस बने। बहुतों तक खुदावंद आपका कलाम पहुंचाने वाले बने। बहुतों की ऐ खुदावंद ये मदद करने वाले बने। ऐ खुदावंद, इनकी जिंदगी में आपकी बरकत चाहता हूं, आपकी सलामती चाहता हूं, आपकी मोहब्बत मांगता हूं, आपकी ऐ खुदा आपकी हलीमी मांगता हूं, आपकी खुशी मांगता हूं जो आपकी तरफ से मिलती है। ऐ खुदावंद, वो नेकी जो आप में होकर होती है वो इनकी जिंदगी में हो। ऐ खुदा, इनकी जिंदगी में सरबुलंदी हो, ये कहीं पर नाकाम ना हो, बल्कि सरबुलंदी ऐ खुदावंद इनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। खुदावंद के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहें, ताकि खुदावंद आप इनको, ऐ बाप आप इनको, ऐ यीशु जी आप इनको सर बुलंद कर सके। इनकी जिंदगी में आपका प्यार हमेशा बढ़ता ही रहे। जलाल के बादशाह, अपने इन भाइयों को, बहनों को फिर से इज्जत और तंदुरुस्ती की दुआ देता हूं। उन तमाम ईमानदारों के लिए, तमाम मुकद्दसों के लिए, ऐ खुदा जो अंजील की ऐ खुदा खातर दुख उठा रहे हैं, अंजील के फैलाने में ऐ खुदा रवा दवा है, उनके खानदानों के लिए, घरानों के लिए बरकत, सलामती, इज्जत मांगता हूं। उनकी जिंदगी में ऐ खुदा आपकी मोहब्बत मांगता हूं। उनके माली हालात, माशी हालात बेहतर हो जाए, नाकामियां जिंदगी से जाती रहे, परेशानियां जाती रहे, अदम मार्फत जाती रहे। ऐ खुदा, हर तरह के ऐ खुदा जो अबलीस के ऐ खुदा मंसूबे उनके आगे ऐ खुदा खड़े होने को हैं, यीशु नाम से हट जाएं। यीशु मसीह के नाम में खुदा मुकद्दसों की जिंदगी में आसानियां पैदा हों, बरकतें पैदा हों। ऐ खुदा, शफकत पैदा हो, ताजगी हो, मोहब्बत हो, कुदरत हो, जलाल हो, मसा हो, सच्चाई हो। ऐ खुदा, वफादारी हो। ऐ खुदा, तेरा शुक्र करता हूं, बड़ी बरकत दे। अपने मुल्क के लिए सलामती की दुआ मांगता हूं, अपने मुल्क के तमाम उन अदारों के लिए सलामती की दुआ मांगता हूं जो मुल्क को ऐ खुदा बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। ऐ खुदा, उन पाक फोर्सेस को जो हमारे मुल्क के खिलाफ है, उनको यीशु नाम से
दूर करता हूँ। बापसमानी चाहता हूँ ये मुल्क तरक्की करे, इस मुल्क में खुशहाली आए। आसमान के बानी इस मुल्क की ऐ खुदावंदा तमाम कौमें आपके कदमों में झुकने वाली बन जाए। ऐ खुदावंद ये शर्फ बख्श मुकद्दसों को ये आपके कदमों में लाने वाले बन सके। जो कुछ खुदा मैं कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, ऐ खुदा इस मुल्क में रहकर मुझ पर फजल करना कि मैं भी खुदा वो कर सकूँ जो खुदावंदा जो मुझ पर ऐ खुदा फर्ज है, जो मुझे करना चाहिए। मुझे तौफीक बख्शना, मैं बहुतों के लिए बरकत का बाइस बनूं। अपने इलाका के खादमों के लिए बरकत और सलामती चाहता हूं, अपने मुल्क के खादमों के लिए सलामती चाहता हूं। ऐ खुदा तमाम उन खादमों के लिए जो दुनिया भर में आपके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे हैं और कलाम के लिए आगे ऐ खुदावंदा वो बहुतों को तैयार कर रहे हैं, उनके लिए भी सलामती चाहता हूं। खुदावंद हमारी मदद कर, हमारे साथ हो, हमें जीने और का सलीका और तरीका अता कर ताकि हम आपकी मर्जी के मुताबिक जिए। आसमान के बानी तमाम दोस्त खादमों के लिए फिर से सलामती। ऐ खुदा उम्र की दराजी, तंदुरुस्ती, जिंदगी और वफादारी मांगता हूं। ऐ बाप मेरी दुआ पर कान लगा, मेरे ख़ानदान पर रहम कर, मेरे भाइयों पर रहम कर, मेरी बहनों पर रहम कर, उनकी औलादों पर रहम कर। आज का सारा जलाल आपके पाक नाम को मिले। आसमान के बानी दुआ सुन कबूल कर, मांगते आपका कद्दूस और खूबसूरत और जलाली और इज्जत भरा नाम लेकर, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्यों जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। खुदा बाप, बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को आज के दिन की बहुत सी बरकतें और बहुत सी नेमतें और बहुत सी ऐसी अपनी मोहब्बत की खूबियां दे जिसके लिए आप आज मुंतज़र हो, जिसकी आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत है। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।